हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ड्रीम वीवर शॉर्टकट्स का पार्ट 2। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किया था ड्रीम वीवर शॉर्टकट पार्ट 1, जिसके अंदर हमने बहुत सारे शॉर्टकट्स ऐसे जाने जो हम कोड व्यू में इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपके लिए और शॉर्टकट्स लेके आई हूँ जिनको आप फाइल पैनल के लिए इंसर्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी है, कुछ फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, तो इनको आप इजीली यूज़ कर सकते हो इन शॉर्टकट्स के थ्रू। तो चलिए बिना देर के हम इस पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी शॉर्टकट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं ये मैंने पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन किया था। अब इसी तरीके से मैं आपको करने जा रही हूँ आज इस क्लास में पार्ट 2 को एक्सप्लेन। रीफैक्टर्स शॉर्टकट से अब यहाँ पर आपको दो तरीकों से शॉर्टकट्स बताऊंगी, एक मैक के लिए और एक विंडोज़ के लिए। अगर आप मैक में काम कर रहे हैं तो आपको ये वाले शॉर्टकट्स का यूज़ करना है, अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं तो आपको ये वाले शॉर्टकट्स का यूज़ करना है। अगर आपको रीनेम करना है तो आप इजीली कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आर का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वेरिएबल को एक्सट्रैक्ट करना है तो कंट्रोल ऑल्ट वी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट टू फंक्शन करना है तो कंट्रोल ऑल्ट एम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइल पैनल शॉर्टकट्स। यहाँ से फाइल्स के पैनल के जो शॉर्टकट्स होते हैं वो आपके सामने शो हैं। जैसे ये न्यू फाइल करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, और न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एन। जैसे आप अपनी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे होते हैं, अपनी फाइल पे काम कर रहे होते हो और आपको किसी न्यू फाइल पे काम करना है तो फिर आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यहाँ पर अगर आपको अपने करेंट डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी टेक्स्ट को फाइंड करना है तो आप इजीली कंट्रोल एफ की हेल्प से कर सकते हैं। बस कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे और आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप कुछ भी टाइप करते हैं तो वो चीज़ आप वहाँ पर इजीली फाइंड कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस इन फाइल्स। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ की हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को फाइंड भी कर सकते हैं प्लस रिप्लेस भी कर सकते हैं। फाइंड मीन्स होता है किसी भी वर्ड को ढूंढना, एंड रिप्लेस का मतलब होता है किसी एक वर्ड की जगह दूसरे वर्ड को रिप्लेस करना। रिप्लेस इन करेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपको करेंट डॉक्यूमेंट में कुछ रिप्लेस करना है तो आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस एच। फाइंड नेक्स्ट, यानी कि जो भी आपने फाइंड किया है वो अगर आपको और देखना है कि यही चीज़ और कहाँ कहाँ लिखी हुई है तो आप यूज़ करते हैं F3 का। फाइंड प्रीवियस से आप पीछे जा सकते हैं एक स्टेप बैक, और फाइंड नेक्स्ट से आप आगे आ सकते हैं। क्लियर। फाइंड ऑल एंड सिलेक्ट, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट में वो एक पर्टिकुलर वर्ड कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है उन सभी को ये एक बार में सिलेक्ट कर लेगा। किससे? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3 से। एड नेक्स्ट मैच टू सिलेक्शन, उसके लिए आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस आर। स्किप एंड ऐड नेक्स्ट मैच टू सिलेक्शन, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आर। अब ये यहाँ पर है कुछ इंसर्ट की शॉर्टकट्स। अगर आपको कोई इमेज इंसर्ट करनी है अपने डॉक्यूमेंट में तो उसके लिए सिंपली प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस आई। अगर आपको HTML की कोई वीडियो इंपोर्ट करनी है, यहाँ पे इंसर्ट करनी है तो उसके लिए प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी। अगर आपको एनिमेटेड कंपोजिशन को इंसर्ट करना है देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस ई। इंसर्ट फ्लैश SWF, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ। SWF का मतलब क्या होता है? शॉक वेव फ्लैश। ओके। इंसर्ट लाइन ब्रेक। अगर आपको मीन्स एंटर जैसे करते हैं ना वही चीज़, शिफ्ट प्लस रिटर्न है यहाँ पर, तो आप रिटर्न मीन्स होता है एंटर। लाइन ब्रेक यानी कि एक लाइन को कहीं से भी उसको ब्रेक करके बाकी जो उसके आगे का जो टेक्स्ट है उसको नेक्स्ट लाइन में लेके आना। नॉन ब्रेकिंग स्पेस, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड NBSP, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस। NBSP क्या होता है? कोड का एक एक कोड होता है जो हमारे कोड व्यू में यूज़ होता है, इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट के बिटवीन स्पेस देने के लिए। यहाँ पर अगर आपको नॉन ब्रेकिंग मतलब अगर आपने एक ही बार में बहुत सारा टेक्स्ट ऐड कर दिया, नेम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, इस तरीके से आपने काफ़ी सारा टेक्स्ट ऐड कर दिया, सभी के बीच में आपको नॉन ब्रेकिंग स्पेस को ऐड करना है तो आप एंड NBSP का यूज़ करते हैं। ये CSS शॉर्टकट्स है। यहाँ पर कुछ कंपाइल CSS प्रोसेसर्स F9 से हो जाएगा। ऐड CSS सिलेक्टर और प्रॉपर्टी विच एवर पैनल इज इन फोकस, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू। ऐड CSS सिलेक्टर, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एस। ऐड CSS प्रॉपर्टी, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस पी। शॉर्टकट फॉर गाइड्स, ग्रिड एंड रूलर्स। अगर आप गाइड, ग्रिड एंड रूलर्स की हेल्प से काम करना चाहते हैं तो गाइड्स को शो करने के लिए कंट्रोल प्लस कॉलन का यूज होता है। लॉग गाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस कॉलन। स्नैप टू गाइड्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन। गाइड स्नैप टू एलिमेंट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी। शो ग्रिड, अगर आपको ग्रिड को शो करना है देन यू हैव टू यूज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जी। स्नैप टू ग्रिड होता है, स्नैप का मतलब होता है जो ऑटोमेटिक काम करे, जो भी आप बना रहे हो वो आपकी ग्रिड के अकॉर्डिंग काम करे, तो उसके लिए आप प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस जी। शो रूलर्स के लिए कंट्रोल ऑल्ट आर, क्योंकि जो भी आप गाइडलाइन लेंगे वो रूलर की हेल्प से ही आप ले सकते हैं। रूलर होगा तो आप सिंपली माउस से क्लिक करके उसको नीचे लेके आ सकते हैं। जो भी गाइडलाइन आपको चाहिए आप इजीली यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू शॉर्टकट्स, रियल टाइम प्रीव्यू इन प्राइमरी ब्राउजर, उसके लिए आप F12 प्रेस कर सकते हैं। ये क्या होता है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट, जो भी आपने वेबसाइट क्रिएट करी उसको अगर आपने ब्राउजर में देखना है देन यू हैव टू जस्ट प्रेस
F12. Preview and secondary browser, then you have to press Shift plus F12. View specific shortcuts. Freeze JavaScript, इसके लिए हम F6 का यूज़ करते हैं. Hide live view displays, Control plus Alt plus H. And switch view करने के लिए Control plus this symbol. इंस्पेक्ट लाइव व्यू देखना है तो ऑल्ट शिफ्ट प्लस F11. हाइड ऑल विजुअल एड्स, कंट्रोल पे शिफ्ट प्लस आई. ये कुछ इंटरनल ऑप्शंस होते हैं डिज़ाइन व्यू के अंदर, उनको हाइड करने के लिए, शो करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं. टॉगल बिटवीन डिज़ाइन एंड लाइव व्यू मीन्स अगर आपको स्विच करना है डिज़ाइन व्यू से लाइव व्यू में, लाइव व्यू से डिज़ाइन व्यू में, तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं कंट्रोल पे शिफ्ट प्लस F11. नेक्स्ट इज विंडो शॉर्टकट्स. प्रेफरेंसेज है, कंट्रोल प्लस यू की हेल्प से आप प्रेफरेंसेज देख सकते हैं. पैनल्स को शो करना है तो आप F4 का यूज़ कर सकते हैं. बिहेवियर्स को शो करना है तो आप शिफ्ट प्लस F4 का यूज़ कर सकते हैं. कोड इंस्पेक्टर को देखने के लिए आप F10 का यूज़ करते हैं. CSS डिज़ाइनर्स को देखने के लिए शिफ्ट प्लस F11. डोम को देखने के लिए कंट्रोल प्लस F7. फाइल्स को देखने के लिए F8. ये सारे पैनल्स होते हैं जिनको आप साइड में इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं. इंसर्ट कंट्रोल प्लस F2. प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल प्लस F3. कुछ पैनल्स होते हैं जो हमारे डॉक्यूमेंट में शो करते हैं, कुछ ऊपर, कुछ राइट पैनल, कुछ डाउन पैनल्स, कुछ लेफ्ट पैनल्स. तो आप इनको यहाँ से इजीली शो एंड हाइड कर सकते हैं. कोई भी पैनल अगर हिडन है, नहीं दिख रहा है आपको, उसमें आपको नीड है कि प्रॉपर्टीज़ मुझे इनकी देखनी है, तो आप विंडो पे जाके इजीली उसको एक्टिवेट कर सकते हैं. आउटपुट देखना है तो शिफ्ट प्लस F6. सर्च करना है तो F7. स्निपेट्स के लिए मैक में तो ये नॉट एप्लीकेबल है, बट विंडोज़ में इसकी शॉर्टकट होती है शिफ्ट प्लस F9. ड्रीम वेवर ऑनलाइन हेल्प के लिए आप F1. चाहे आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होते हैं, हेल्प के लिए हमेशा एक ही शॉर्टकट होती है F1. अब यहाँ पर कुछ टेक्स्ट शॉर्टकट्स हैं. अगर आपको इंडेंट्स पर काम करना है, इंडेंट आउटडेंट क्या होता है, आपके कोड व्यू को आगे और पीछे करने के लिए मूव करता है ये. इंडेंट कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस दिस ब्रैकेट एंड आउटपुट कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस दिस ब्रैकेट. बोल्ड के लिए आप कंट्रोल B का यूज़ करते हैं. इटैलिक के लिए आप कंट्रोल I का यूज़ करते हैं. स्पेल चेकिंग के लिए आप शिफ्ट प्लस F7 का यूज़ करते हैं. लिंक को रिमूव करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L. बोल्ड से आपका टेक्स्ट डार्क होता है, इटैलिक से आपका टेक्स्ट बेंड हो जाता है. स्पेल चेक से आप अपनी स्पेलिंग्स और जितने भी ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं उनको ठीक कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन शॉर्टकट्स. जूम इन है, अगर आप अपनी डिज़ाइन है लाइव व्यू में हो, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को जूम इन करना है, देन यू हैव टू प्रेस सिंपल कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू. जूम आउट करने के लिए कंट्रोल प्लस माइनस. 100% रखना है तो कंट्रोल प्लस 0. 50% रखना है तो कंट्रोल ऑल्ट 5. 200% रखना है तो कंट्रोल ऑल्ट 2. मतलब ये चीज़ सेम रहेगी, बस ये चीज़ चेंज हो जाएगी. 550 करना है, 200 रखना है या 300 रखना है. फिट सिलेक्शन करना है तो कंट्रोल ऑल्ट 0. फिट ऑल करना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस 0. फिट विड्थ रखना है तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस 0. तो ये था हमारा ड्रीम वेवर का पार्ट 2. एंड आई होप कि आपको ये शॉर्टकट समझ में आई होगी, लेकिन आपको उसको यूज़ करना होगा अपनी स्पीड को एनहांस करने के लिए, क्योंकि जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपकी स्पीड एनहांस नहीं होगी. अगर आप इन्हीं चीज़ों को माउस से यूज़ करते रहेंगे और फिर सोचेंगे कि स्पीड क्यों नहीं बढ़े, तो फिर नहीं बढ़ेगी. आपको क्या करना है, बस जो भी शॉर्टकट आप, जो भी ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हैं, कोशिश करिए कि उसको शॉर्टकट से करने की. एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, थर्ड टाइम वो आपको खुद से याद हो जाएगी. तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी फ्रीली. थैंक यू सो मच.